A very pleasant morning, bacha. So today, now coming to next questions in the crash course of biology and part 4, that what is the difference between involuntary actions and reflex actions. सो बेटा जो भी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं उनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, वो इमीडिएटली होते हैं. सो इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग. सो ये इनवॉलंटरी एक्शन. सपोज करो कि हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग है, या फिर हार्ट अपने आप बीट कर रहा है ना बेटा, हम सोच नहीं रहे कि हम सांस ले रहे हैं, या फिर हमारा हार्ट अपने आप बीट कर रहा है. सो ये इनवॉलंटरी एक्शंस है बेटा. इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? इनको मिड ब्रेन या फिर हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है. सो बेटा नो रिफ्लेक्स एक्शंस. बेटे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो इमीडिएट रिस्पॉन्स वो भी हैं, बट उनके पास ब्रेन का कोई रोल नहीं है. सो यहाँ पे ब्रेन का काम हो रहा है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कंट्रोल कर रहे हैं. इसमें ब्रेन का बेसिकली कोई भी काम नहीं है. सो इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शंस को. फॉर एग्जांपल स्नीजिंग हो गया, कफ हो गया, बट इनकी जगह पे फॉर एग्जांपल touching the hot object, touching the hot object and moving away hand. बेटे आप कभी भी जैसे किसी भी गर्म चीज़ पर हाथ लगाओ, आप अपने आप आपका हाथ जो है वो पीछे को चला जाता है. आप 1 मिनट में अपना हाथ जो है पीछे को कर लेते हो. जैसे सपोज करो आप चल रहे हो और रास्ते में कोई कांटा आया, जैसे आपका पैर कांटे पे रखा जाएगा, आप वैसे ही अपना पैर ऊपर उठा लेते हो. सो बेटे इस चीज़ के लिए हमें सोचना नहीं पड़ रहा. सो ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है कनेक्टेड होता है. बेटा जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे तो हम रिफ्लेक्स एक्शन को प्रॉपर डील करेंगे. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर all the boards, for CBSE as well as Punjab School Education Board. So beta what is this aerobic and anaerobic respiration? Aerobic and anaerobic respiration. बेटे सो 6 पॉइंट्स आपको आने ही चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है. एरोबिक इसमें बेटे ऑक्सीजन नहीं चाहिए. ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड. सेकेंडली बेटे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. प्लस जो ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होगा. बट जो बेटे एनारोबिक है, ये सारे का सारा ही साइटोप्लाज्म में हो रहा है. ओके बेटे. अब बेटा क्या है कि ये हो किस में रहा है? जो बेटे जितने भी हायर प्लांट्स हैं उन सब में हो रहा है. इन ऑल हायर प्लांट्स. सो इट अकर्स इन ऑल हायर प्लांट्स. बेटे ये ईस्ट में होगा, ठीक है. ईस्ट इसकी एग्जांपल है. जहाँ फिर कई बैक्टीरियाज में होता है, सम फंजाई में होगा. सो ये इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, ठीक है. एंड बेटे इसके बाद ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना बेटा, इसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनकी ऑक्सीजन प्रॉपर है आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड. एंड बेटे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनकम्प्लीटली oxidized. Now बेटे coming to next portion about its products and its substrate. बेटे now what happens in aerobic and anaerobic respiration? Now point number 5th. So बेटा what happens, जो aerobic respiration है ना बेटे, इसमें increased amount of energy जो है वो रिलीज़ होती है. increased amount of energy is released. So कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है? 38 ATPs. बेटे इसमें very less amount of energy is released. एंड बेटे कितनी रिलीज़ होती है? only 2 ATPs. सो बेटे इसमें 36 ATPs एंड इसमें 2 ATPs एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है. बेटे अब याद रखना ये बात कि ये जो ATP है ये करेंसी होती है बेसिकली एनर्जी की, ह्यूमंस में भी
और प्लांट में भी। जैसे हमारे रुपया है ना, वैसे एनर्जी होती है, बट एटीपी की मैं बात करूँगा जब मैं लाइफ प्रोसेसेस को प्रॉपरली डील करूँगा। सो बेटे नाउ 6 पॉइंट। बेटे आपको एक रिएक्शन इसमें लिखनी पड़ेगी सभी को। पायरुवेट, बेटे जैसे पायरुवेट है, ये हमने पता है 3 कार्बन होता है। सो बेटे जब ऑक्सीजन होगी एंड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा बेटे, 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, प्लस वाटर निकलेगा, प्लस एनर्जी निकलेगी। ठीक है बेटे। बट जब पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और साइटोप्लाज्म में होगा तो क्या होगा बेटे, यहाँ पे इथेनॉल बनेगा, अल्कोहल रिलीज होगी, इथेनॉल 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, प्लस एनर्जी निकलेगी। सो दिस इज द रिएक्शन। सो बेटे वी हैव डन विद द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज न्यूट्रिशन। सो बेटे ये कभी कभार पंजाब बोर्ड में अभी 2024 के पेपर में क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इट इज़ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनसाइड बॉडी टू obtain एनर्जी। सो इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। बेटे ये 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक। बेटे ऑटोट्रॉफिक हिट्रोट्रॉफिक जब हम न्यूट्रिशन करेंगे तब हम प्रॉपरली डील करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स। बेटे याद रखना, वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स में जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एंड फूड पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। बेटे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। बेटे वो हम अगली वीडियो में डील करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।